किस तरह के वीडियो पूनम पांडे बनाती है। ऐसे लोग कैंपेन चलाएंगे? कैंसर की बीमारी को मजाक समझा है पूनम पांडे तुमने? हम तुमसे बदला लेके रहेंगे। तुमने जितना भी किसी भी गंदे तरीके से पैसा कमाया है वो पैसा तुम्हें कैंसर पेशेंट को देना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल में देना पड़ेगा और उन लोगों को देना पड़ेगा जो पैसे को परेशान है और इस बीमारी से घिरे हुए हैं। कहना चाहता हूँ सभी गंवार लोगों से, अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों से कि ऐसा अंधभक्त का चश्मा अपनी नजर से उतार दो। पूनम पांडे एक फेक लड़की है, पूनम पांडे एक धोखेबाज लड़की है। पहले भी इंडिया के वर्ल्ड कप के टाइम उसने झूठ बोला था जो दुनिया के सामने आया था कि अगर इंडिया जीतेगी तो मैं अपने पूरे कपड़े उतार दूंगी। इतनी नीच लड़की है पूनम पांडे ने। इस पब्लिसिटी स्टंट के लिए, मैं इसे आई एम सॉरी कैंपेन नहीं कह सकता हूँ, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए पूनम पांडे ने 1 करोड़ रुपए जिस कंपनी से लिए हैं और जिस काम में वो पैसे लगा रही है उससे अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि वो 1 करोड़ रुपए किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में दे जहाँ पे लोग कैंसर इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इस बीमारी से फाइट कर रहे हैं, जिसका जो एंड है, जिसका जो अंत है वो मौत ही है। तो मैं चाहता हूँ पूनम पांडे 1 करोड़ रुपए तुम किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में या उन लोगों को दो जो इलाज नहीं कर पा रहा है। क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाई नाका का एरोली ब्रिज हो गया या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के काफ़ी प्रसिद्ध हाईवे नासिक हाईवे पर मौजूद हूँ और देर रात के समय हमारे साथ फैजान अंसारी मौजूद है। ये मुंबई टू दिल्ली जा रहे हैं पूनम पांडे के खिलाफ। क्यों जा रहे हैं और आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि इन्हें पैदल जो है मुंबई टू दिल्ली जाना पड़ा, इनसे ही जानेंगे। फैजान अंसारी जी, आप पैदल चलते हुए आ रहे हैं, हमने देखा, ये मुंबई टू दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्या मामला है? ये पूनम पांडे को सबक सिखाने के लिए मैंने एक लड़ाई शुरू करी है जो आज सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके से, बांद्रा काटा रोड से मैंने ये लड़ाई शुरू करी थी। और मेरी पैदल दिल्ली जाने की जिद है ताकि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट कर सकूं, उनको कंप्लेंट लेटर दे सकूं कि जो भी पूनम पांडे ने इस पब्लिसिटी स्टंट के लिए, मैं इसे आई एम सॉरी कैंपेन नहीं कह सकता हूं, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए पूनम पांडे ने 1 करोड़ रुपए जिस कंपनी से लिए हैं और जिस काम में वो पैसे लगा रही है उससे अच्छा मैं ये चाहता हूं कि वो 1 करोड़ रुपए किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में दे जहां पे लोग कैंसर इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इस बीमारी से फाइट कर रहे हैं, जिसका जो एंड है, जिसका जो अंत है वो मौत ही है। तो मैं चाहता हूं पूनम पांडे 1 करोड़ रुपए तुम किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में या उन लोगों को दो जो इलाज नहीं कर पा रहा है। लोग लोन लेते हैं, लोग क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करते हैं जब ये बीमारी होती है। तो पूनम पांडे, तुमने उस चीज को मजाक बनाया है, उस चीज को खेल बनाया है और तुम्हें लग रहा है तुम खुलेआम घूम सकोगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मुंबई में रहने वाले हम लोग बहुत ज्यादा तुमसे तंग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे पूनम पांडे के कोई भी रिसेंटली वीडियो पे या इंटरव्यू पे कमेंट्स, लोग उसे गालियां दे रहे हैं, लोगों से बुरा भला कह रहा है। किसी ने ये भी लिखा है कि अगर पूनम पांडे सामने आएगी तो उसके मुंह पे थूक देंगे हम। इतनी इंसल्ट पूनम पांडे की हो रही है, लेकिन उससे बड़ी बेगैरत इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखी जो आज खुश है, जो आज एंजॉय कर रही है, जो कह रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूनम पांडे, तुझे फर्क नहीं पड़ा है लेकिन इस देश को फर्क पड़ा है। आज आधी रात का टाइम हो रहा है लेकिन मैं वॉक कर रहा हूँ, पैदल दिल्ली पहुंचूंगा। दिन लगे, हफ्ते लगे, महीने लगे, फिर भी मैं दिल्ली जाके कंप्लेन करूंगा। दिल्ली के कॉलेजेस में जाऊंगा, दिल्ली के रोडों पे जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। गुजरात रास्ते पड़ेगा, गुजरात जाऊंगा। इस लड़ाई को नहीं खत्म करूंगा जब तक कैंसर पीड़ितों को जस्टिस नहीं मिल जाता। लेकिन ये सब चीज़ों से तो तकलीफ आपको हो जाएगी, आप बीमार पड़ सकते हो, उनको क्या, वो तो घर पर बैठे, आप कोर्ट से भी इस लड़ाई को लड़ सकते थे, पैदल ही क्यों जाना? देखिए, एक आदमी के बीमार पड़ने से अगर लाखों लोगों को फायदा हो रहा है तो मुझे ऐसा बीमार होना मंजूर है। अगर मुझे कुर्बान होना पड़ रहा है और लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, लाखों कैंसर पेशेंट को फायदा हो रहा है, तो मुझे ऐसा कुर्बान होने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर प्रॉब्लम फेस करने निकल सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं निकल गया हूँ, अकेले निकल गया हूँ इस लड़ाई में। थोड़ा बहुत सामान मेरे पास में है, मुझे कुछ मालूम नहीं मैं कब पहुंचूंगा, कब रुकूंगा, कब खाऊंगा, कब पीऊंगा, लेकिन ये मुंबई से लड़ाई छिड़ी है। मैं दिल्ली पहुंच के दम लूंगा, पूनम पांडे से इस चीज का बदला लेकर। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट, कानपुर कोर्ट में ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन दे दी है। उनको पूनम पांडे को बहुत जल्दी नोटिस जाने वाला है और कुछ भी हो जाए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। ये जो बीड़ा आपने उठाया है, लोगों का कैसे समर्थन सुबह से मिल रहा है और अब तक आप क्या जो है चीजों से अपनी मजबूती बनाए रखे हो कि अब तक आपको इतना जोश है, अभी तक टूटे नहीं हो? ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी लोग मुझे रास्ते में मिले उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट किया है। भले ही वो रास्ते चलते लोग हों, भले ही वो रेस्टोरेंट वाले हों, भले ही वो
जो भी पार्टी कर रहे हैं, रास्ते में कुछ लोग ऐसे मिले जो एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग कार से मिले जिन्होंने मुझे बहुत समर्थन किया, सपोर्ट किया। ये सब लिखा हुआ देख के पूनम पांडे के नाम से सब खुश हो गए। कितने लोगों ने तो मुझे गले लगा लिया, मुझे आशीर्वाद दुआ लोग दे रहे हैं। सिर्फ अभी बॉम्बे से नासिक हाईवे तक आया हूँ, आगे मेरी मंजिल बहुत बाकी है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो रहा है। इस लड़ाई को तो अब मैं बहुत अच्छे से लड़ पाऊंगा। जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं रास्ते में, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। उन लोगों के लिए क्या आप आखिरी संदेश देंगे जो लोग भक्ति का चश्मा लगाकर पूनम पांडे का अभी भी ये कह रहे हैं कि चलो पूनम पांडे कुछ भी करिए, हम उसका समर्थन करेंगे आंख बंद करके? मैं कहना चाहता हूँ उन सभी गंवार लोगों से, अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों से, कि ऐसा अंधभक्त का चश्मा अपनी नजर से उतार दो। पूनम पांडे एक फेक लड़की है, पूनम पांडे एक धोखेबाज लड़की है। पहले भी इंडिया के वर्ल्ड कप के टाइम उसने झूठ बोला था, जो दुनिया के सामने आया था कि अगर इंडिया जीतेगी तो मैं अपने पूरे कपड़े उतार दूंगी। इतनी नीच लड़की है, इस तरह के स्टेटमेंट देती है। उसके बाद आप देखेंगे पॉर्न वीडियोस, पॉर्न मूवीज में काम करती थी, उससे अपना पैसा कमाया है। वो ऐसा कैंपेन में अवेयरनेस फैलाएगी? पूनम पांडे जैसी लड़की, ऐसी लड़की जिसको पूरी दुनिया जानती है, आप गूगल करेंगे पूनम पांडे तो मैं बता भी नहीं सकता। नेशनल चैनल पे मेरी बहनें, मेरी बहनों की तरह जो औरतें हैं वो वीडियो देख रही होंगी इस वक्त, पूरा देश मुझे सुन रहा होगा, मैं बोल भी नहीं सकता किस तरह के वीडियो पूनम पांडे बनाती है। ऐसे लोग कैंपेन चलाएंगे? कैंसर की बीमारी को मजाक समझा है पूनम पांडे तुमने? हम तुमसे बदला लेके रहेंगे। तुमने जितना भी किसी भी गंदे तरीके से पैसा कमाया है, वो पैसा तुम्हें कैंसर पेशेंट को देना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, और उन लोगों को देना पड़ेगा जो पैसे को परेशान है और इस बीमारी से घिरे हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर का फर्जी नाटक करके मौत की झूठी अफवाह उड़ाने वाली पूनम पांडे के खिलाफ फैजान अंसारी का ये काफी जोरदार विरोध प्रदर्शन है, जो कि मुंबई से आप दिल्ली जाकर ही जो है अंत लेगा। और साथ ही में इनकी लीगल टीम भी जो है उस पीएम ऑफिस तक पहुंचकर तमाम ज्ञापन देगी और पूनम पांडे के खिलाफ जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लेगी। अब ये देखना है कि इनके हौसले में किस तरीके से लोगों का समर्थन मिलता है और इनकी जो मंजिल है वो पार होती है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।